सजा सुनाई है। रामदुलार गोंड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना और 25 साल की सजा सुनाई गई है। 12 दिसंबर को कोर्ट ने अब उन्हें दोषी करार दिया था। विधायक राम दुलारे की अब विधायकी भी जाएगी। तो सोनभद्र के दुद्धी से विधायक हैं राम दुलारे और नाबालिग से रेप के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने ये बड़ी सजा सुनाई है। तो बड़ी खबर सोनभद्र से, जहां 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना रामदुलार गोंड पर लगाया गया है। विधायक राम दुलारे की अब विधायकी भी जाएगी। दिल्ली सीट से बीजेपी से विधायक हैं राम दुलारे। नाबालिग से रेप मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने ये बड़ी सजा सुनाई है। नाबालिग से रेप मामले में रामदुलार गोंड को एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ी सजा सुनाई है। विधायक रामदुलार गोंड की अब विधायकी भी जाएगी। 25 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश की दुद्धी सीट से बीजेपी के विधायक है रामदुलार गोंड और रेप के मामले में अब एमपी एमएलए कोर्ट ने इन्हें सजा सुनाई है। 10 लाख रुपए का जुर्माना और 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही विधायक रामदुलार गोंड की अब विधायकी भी जाएगी। 2014 में नाबालिग ने उन पर रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब ये बड़ी सजा उत्तर प्रदेश के दुद्धी सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को मिली है। कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था, जिसके बाद अब आज सजा सुनाई गई है। बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट में दोषी करार दिए गए थे। रेप के मामले में कोर्ट ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया था और अब उन्हें 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना उन पर लगाया गया है। वहीं पीड़िता के भाई ने कहा कि न्याय की जीत हुई। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट पंकज तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, दुद्धी से विधायक रामदुलार गोंड पर अब सजा उन्हें सुनाई गई है। पूरा क्या मामला था? 2014 का ये पूरा मामला था जब नाबालिग से रेप की घटना सामने आई थी। और देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि बुद्धि विधायक जो है, इनके ऊपर जो है कि 2014 में ही एक नाबालिग के साथ रेप का मामला दर्ज कराया गया था। हालांकि इसमें विधायक ने तमाम तरह की अपनी दलीलें थी और इसको नकारते रहे, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा आज उनको 25 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही साथ 10 लाख जुर्माना भी भरने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। तो ऐसे में देखा जाए तो ये बीजेपी के विधायक है राम दुलारे गोंड और ये लगातार कह रहे हैं कि इस मामले में वो निर्दोष थे, लेकिन जो पूरी कार्यवाही चली है एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा, आपको बता दें, चाहे वो किसी पार्टी का विधायक हो, समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो या फिर बीजेपी का हो, जो भी एमपी एमएलए कोर्ट के दायरे में जा रहा है, एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा त्वरित उस पर एक्शन लेते हुए कार्यवाही की जा रही है और जो भी संबंधित मामले में सजा मुकर्रर हो रही है वो सुनाया जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो राम दुलारे गोंड है, इनकी विधायकी तो चली गई, साथ ही साथ 25 साल की सजा इनको सुनाई गई है। तो ऐसे में एक तरह से इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। लेकिन बीजेपी के ऊपर तमाम पार्टियां अब छीटाकशी कर रही हैं कि जो बीजेपी तमाम पार्टियों के ऊपर जो आरोप लगाती थी, आज उसी मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो एक एक करके फंसते जा रहे हैं। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर जो विपक्षी दल है, वो लोग जो है कि बीजेपी को इस मामले को लेकर के बीजेपी के ऊपर हमलावर बने हुए हैं। लेकिन बीजेपी का सीधे तौर पर कहना है कि किसी भी मामले में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बीजेपी का हो या किसी पार्टी का हो, अगर जो वो दोषी है तो बीजेपी के शासनकाल में उसको सजा सुनाई जाएगी। और तो एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी जो बात कह रही है वो अपने शासनकाल की उपलब्धियों को एक तरह से गिना रही है कि बीजेपी के कार्यकाल में दोषियों को सजा हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर जो देखा जाए तो विपक्ष बीजेपी के ऊपर हमलावर बना हुआ है। जी पंकज जी, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी विधायक रामदुलारे गोंड को अब सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये बड़ी सजा सुनाई है। 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना
उन पर लगाया गया। तो बड़े अपडेट, सोनभद्र के दुद्धी से बीजेपी विधायक हैं। तो अब लगातार जिस तरह से बीजेपी सरकार में ये बात कही जाती रही है कि चाहे किसी भी पार्टी का कोई नेता हो या कोई कार्यकर्ता हो, अगर वो किसी भी तरह का कोई भी गुनाह करता है तो उसे सजा सुनाया जाएगा। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। नाबालिग से रेप के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने ये बड़ी सजा सुनाई है। अब रामदुलार गोंड की विधायकी जाएगी। ग्वालियर के डबरा ब्लॉक के पिछोरा में स्थित निजी स्कूल की खबर सामने आई है, जहां रिक्शा चालक अपने ई रिक्शा में 15 से 20 स्कूली बच्चों को सवार कर हाईवे पर तेज रफ्तार में रिक्शा भगाते हुए नजर आया। हालांकि बच्चों ने कई बार स्कूल संचालक से इसकी शिकायत भी की है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं परिवहन विभाग की उदासीनता और स्कूल संचालक की लापरवाही से बड़ा हादसा भी हो सकता है। तस्वीरें देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और किस तरह से रिक्शे में भर के, ई रिक्शे में भर के इन बच्चों को ले जाया जाता है। तो पूरी तरह से बच्चों के सुरक्षा के साथ खिलवाड़। और बच्चों ने यह भी बताया है कि उन्होंने स्कूल संचालक से इसे लेकर के शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। खबर गोटेगांव से है, जहां युवती की हत्या का मामला सामने आया। नया बाजार की रहने वाली युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद परिजन धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। की मीटिंग बता रहा हूं, मैंने बताया। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले